बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of original radioactive isotope remaining after this time. पहले इसका हम गिवन डाटा देख लेते हैं कि डाटा के हिसाब से हमें नाइट्रोजन की हाफ लाइफ दी है। तो हाफ लाइफ को हम T/1/2 से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास बराबर है 7.3 सेकेंड। इसी तरह से इसका जो टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब नाइट्रोजन को हमने ऑब्जर्व किया टोटल 29.2 सेकेंड तक। तो फाइंड क्या करना है हमने, उसने कहा कि आपने फाइंड करना है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। मतलब ओरिजिनल अमाउंट उसकी कोई भी थी, कंसीडर कर लेते हैं वो हमारे पास n नॉट है, तो उस अमाउंट का कितनी वैल्यू हमारी बाकी रह जाएगी 29.2 सेकंड गुजरने के बाद। तो बच्चे ये फॉर्मूला हमने हाफ लाइफ के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज टू पावर n। n नॉट हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट है, स्मॉल m n हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब n हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, n नॉट की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये फाइंड करना है कि n हमारे पास कितना रह जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। तो यहाँ पे हमें स्मॉल n की ज़रूरत है, जो कि हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम हमें 29.2 सेकेंड दिया था, जो कि बराबर है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इनटू 7.3, जो कि नाइट्रोजन की हाफ लाइफ है। तो जब हम वहाँ से n को फाइंड करेंगे तो 3.7 मल्टीप्लाई हो रहा है 29 के नीचे आके डिवाइड होगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4। तो हमें n की वैल्यू चाहिए थी, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज्ड पावर n। मतलब अगर हमें स्मॉल n की वैल्यू मिल जाए तो हम n इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमने की, n की वैल्यू हमने निकाली जो कि हमारे पास 4 आई। तो उस स्मॉल n की जगह पे हमने पुट किया तो n हमारे पास आ गया n नॉट ओवर 2 रेज टू पावर 4, जो कि 16 के बराबर है। तो मीन्स हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी होगी, वो होगी n नॉट ओवर 16। तो ओरिजिनल अमाउंट का हमारे पास 16th टाइम वैल्यू बाकी रह जाएगी आफ्टर 29.2 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो कहता है कोबाल्ट 60 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द हाफ लाइफ ऑफ 5.25 years. What fraction of original sample will be left after 26 years? सेम न्यूमेरिकल जैसा हमने ऊपर वाला किया, बिल्कुल वैसा न्यूमेरिकल है कि हाफ लाइफ हमें दी है और टोटल टाइम हमें दी है। हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 5.25 years और टोटल टाइम 26 years। तो हमने सेम वैसे करना है कि 26 years के बाद हमारे पास उस सैंपल की कितनी वैल्यू रह जाएगी वो हमने फाइंड करना है। हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन यहाँ पे फाइंड करना है। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ पर भी वही, पहले हमें स्मॉल n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसी फॉर्मूले के स्मॉल के अंदर स्मॉल n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी रिमेनिंग अमाउंट की। तो सेम फॉर्मूला Tp इज इक्वल टू n t 1/2 मीन्स के नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ। टोटल टाइम हमारे पास 20 years था, 26 years था।
इक्वल टू n हमने फाइंड करना है और हाफ लाइफ हमारे पास थी 5.26। तो n फाइंड करेंगे, 5.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास बनेगा 26 डिवाइडेड बाय 5.25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4.95। अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं हमारे पास 5 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही चीज़ कि ये स्मॉल n की वैल्यू आ चुकी, हम रिमेनिंग अमाउंट के लिए इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि n इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5। n नॉट हमारा एज इट इज, तो 32 टाइम्स हमारे पास वैल्यू उसकी बाकी रह जाएगी। तो मतलब जो हमारा ओरिजिनल सैंपल कुछ भी उसकी वैल्यू होगी तो उसका 32 टाइम्स बाकी रह जाएगा आफ्टर 26 ईयर्स। इस तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल 18.3, इसमें हमें वो कहता है कार्बन 14 हैज हाफ लाइफ ऑफ 5730 years. How long it will take for the quantity of carbon in a sample to drop 1/8 of the initial quantity. मतलब इसके अंदर हमने वो टोटल टाइम फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कि वो कितनी देर लगाएगा, कितना उसको टाइम लगेगा, कहाँ तक, 8 टाइम वैल्यू जाने तक, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है उसकी 8वां हिस्सा बाकी रहने तक कितनी देर उसको लगेगी, वो हमने फाइंड करना है। तो कार्बन की हाफ लाइफ गिवन डाटा में हमें दी है, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 5730 ईयर्स। ओरिजिनल अमाउंट हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास n नॉट है और रिमेनिंग अमाउंट जो उसने हमें बताई वो क्या है कि ओरिजिनल का 8th टाइम है, n नॉट बाई 8 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है, उसको इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला TP इक्वल टू एन टी हाफ लाइफ, तो ये हमारे पास TP इक्वल टू एन टी हाफ, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा TP की वैल्यू फाइंड करने के लिए, टोटल टाइम फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर आपके सामने ही है T 1/2 हमें गिवन है, n की वैल्यू हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर फॉर्मूला सेम वही पिछले न्यूमेरिकल्स में जो हम यूज कर रहे थे, रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे ये गिवन डाटा में हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन डाटा में है और ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी n नॉट ओवर 8 ये गिवन है, n नॉट ओवर 2 रेज टू पावर n ये हम जानते हैं। इनका कंपैरिजन करेंगे तो 8 को हम ये राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, तो n नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। अब देखिए बाकी सारी वैल्यू सेम है तो फिर पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। इधर देखें लेफ्ट पर भी 1, राइट पर भी 1, ओवर 2 इधर भी ओवर 2, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो मीन्स के n बराबर होना चाहिए फिर 3 के, तो n हमारे पास आ गया। तो ये फॉर्मूला दो जो ऊपर हमने पढ़ा था, TP इज इक्वल टू n हाफ लाइफ, n हमारे पास 3 है, कार्बन की हाफ लाइफ 5730 ईयर। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि है 17,190 ईयर्स। तो मतलब जो भी उसकी ओरिजिनल अमाउंट है उसका 8वां हिस्सा रहने तक कितनी देर उसको लगेगी, 17,190 ईयर्स उसको लगेंगे इस फ्रैक्शन तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल technetium 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney disease। मतलब टेक्नीटियम को जो हमने यूजेस आपको याद होगा हमने पढ़े थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के, तो टेक्नीटियम को ब्रेन, थायराइड मतलब गला, लीवर एंड किडनी, इनकी डिजीज की डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो वो कहता है कि इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर्स है, मतलब 6 घंटे उसकी हाफ लाइफ है, उसकी जो भी अमाउंट होती है 6 आवर्स के बाद वो हाफ रह जाती है। तो इसमें वो कहता है कि इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स।
मतलब ये अमाउंट उसने आपको दे दिया, ओरिजिनल अमाउंट आपकी 200 मिलीग्राम है। 36 आवर्स टोटल टाइम गुजरने के बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी। तो यहाँ पर गिवन डाटा में हाफ लाइफ उसने हमें दी 6 आवर्स, टोटल टाइम उसने हमें दिया 36 आवर्स, एंड उसने हमें ओरिजिनल अमाउंट दी है जो कि 200 मिलीग्राम है। हमने फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग फ्रैक्शन जो कि बराबर है n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज़्ड टू पावर n। n नॉट तो हमारे पास है लेकिन हमें स्मॉल n की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे TP इज इक्वल टू n T/2, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम भी हमें दिया हुआ है 36 आवर्स, एन फाइंड करना है, हाफ लाइफ हमारे पास 6 है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 के नीचे आके डिवाइड होगा, तो n इक्वल टू होगा 36 डिवाइडेड बाय 6 जो कि बराबर होगा 6 के। अब ये वैल्यू n इक्वल टू 6 हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, n नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी। तो n इक्वल टू 200 जो कि n नॉट के बराबर है, 2 रेज़्ड पावर n की जगह पे 6, तो ये हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 64 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.12 मिलीग्राम। मतलब 36 आवर्स गुजरने के बाद जो टेक्नीशियम की अमाउंट रह जाएगी वो कितनी होगी, 3.12 मिलीग्राम अमाउंट इसकी बाकी रह जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मीटर। कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा एलिमेंट है, उसकी उसने हाफ लाइफ हमें बताई कि 10 मिनट्स है। इफ इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट पर मिनट। ये काउंट रेट रेडिएशन की वैल्यू मेजर करने का फॉर्मूला है। तो वो कहता है आपके पास जो रेडिएशन की क्वांटिटी है वो आ रही है आपके पास 368 काउंट पर मिनट। फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट रीच 23 काउंट पर मिनट। मतलब आपकी रेडिएशन जैसे जैसे डिके होती रहेंगी तो उसका काउंट रेट भी कम होता जाएगा, जैसे जैसे अमाउंट उसकी कम होती जाएगी काउंट रेट भी कम होता जाएगा। तो पहले हमारे पास देखिए आ रहा था 368 काउंट पर मिनट, अब हमारे पास आ रहा है 23 काउंट पर मिनट। तो हमने फाइंड करना है कि इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो गिवन डाटा में हमारे पास हाफ लाइफ 10 मिनट्स एंड ओरिजिनल अमाउंट हमें उसने दी 368 काउंट पर मिनट। रिमेनिंग क्वांटिटी उसने हमें बताई 23 काउंट पर मिनट। तो फाइंड हमने क्या करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है जो कि हमारे पास बराबर होता है TP इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। सेम फार्मूला बार बार एक ही दो फार्मूले हमने पढ़े हैं और वही बार बार यूज हो रहे हैं हमारे पास, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। TP हमारे पास इक्वल है n इंटू हाफ लाइफ, तो n हमने यहाँ पर फाइंड करना है पहले। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n। इस n की वैल्यू हमें चाहिए। तो n हमारे पास दिया हुआ है जो कि हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 23 एंड n नॉट जो ओरिजिनल अमाउंट है वो हमारे पास 368। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आ जाएगा और 23 यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2n इक्वल टू 368 डिवाइडेड बाय 23। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब ये 16 को हम राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होगी, बराबर। तो n इक्वल टू होगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी और इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू एंड हाफ लाइफ पुट कर देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू एंड हाफ लाइफ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। TP इक्वल n की वैल्यू 4, हाफ लाइफ 10 एंड TP हमारे पास कितना आ जाएगा 40 मिनट। मतलब 368 से 23 काउंट पर मिनट तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स आपको लगेंगे।